प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ा सवाल आपका आ रहा है कि सर आंसर की कब। दूसरा जो आपका सवाल आ रहा है कि सर सीटेट का रिजल्ट कब तक। तीसरा लोगों के मन में एक और सवाल है कि अगला सीटेट कब। और एक और सवाल जो आपके मन में आ रहा है कि इस बार के सीटेट में क्या सिलेबस सर चेंज होगा। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको सटीकता से देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको विद प्रूफ दे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आंसर की बच्चों, तो जो आंसर की है आपकी वो अगस्त के पहले वीक में आने की संभावना है। तो आंसर की के लिए अभी और वेट आपको करना पड़ सकता है। अभी जो संभावनाएं मिल रही हैं, जो सूत्रों से पता लग रहा है, तो उनसे यही पता लगा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी आंसर की देखने के लिए मिल सकती है। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि सर जो रिजल्ट है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों आंसर की के एक वीक से लेकर 10 दिन के बाद रिजल्ट आता है। तो ये कह सकते हैं कि अगस्त के सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। अब एक और सवाल कि सर अगला जो सीटेट होगा वो कब होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, सीटेट का एक रिकॉर्ड रहा है। सीटेट का जो एग्जाम होता है वो वर्ष में 2 बार होता है। एक आपका जो होता है वो जुलाई अगस्त में होता है, दूसरा जो होता है दिसंबर जनवरी में होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो दिसंबर में हो जाता है, कभी कभी वो जनवरी में पहुंच जाता है। तो इसीलिए उसे दिसंबर जनवरी बोलते हैं और इसको जुलाई अगस्त बोलते हैं। तो सर इसके फॉर्म कब तक देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी जैसा जुलाई में एग्जाम हुआ है तो संभावना यह है कि जो आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर में होने के चांस है, या तो लास्ट दिसंबर में या जनवरी की स्टार्टिंग में। तो फॉर्म बच्चों जब भी आते हैं तो उससे 4 महीने पहले फॉर्म आते हैं जब भी आपका एग्जाम होता है। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में होता है तो संभावना ये पूरी बन रही है कि आपके जो फॉर्म है वो सितंबर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी रजत सर बताएंगे थोड़ा, और रजत सर आए और थोड़ा बताएं बच्चों को कि जैसा पिछली बार देखा भी गया है किस तरह से सिलेबस में क्या चेंज आएगा। ये एक बड़ा सवाल है और ये मैंने एक छोड़ दिया है। सर एक सबसे बड़ा सवाल ये तो आ ही रहा है बच्चों का। इसके अलावा एक और सवाल बच्चे जो पूछ रहे हैं बार बार कि सर क्या मार्क्स हमारे बढ़ सकते हैं। तो मेरे साथियों सबसे पहली बात है, अभी तक आपकी आंसर की आई ही नहीं है। तो जब आंसर की नहीं आई है मेरे साथियों, घटेंगे बढ़ेंगे कहां से? तो मार्क्स घटने बढ़ने की सही बात है, कहां से बात होगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है सर ने। मैं भी देख रहा था सर कि लोगों ने लिख रहा था कि सीटेट में 2 नंबर 4 नंबर। भाई बढ़ना और घटना तभी तो पॉसिबल होगा जब बढ़ने घटने का कुछ प्रूफ मिलेगा। अभी तो कोई ऑफिशियल आंसर की आई ही नहीं है। फिर पता नहीं लोग भी सर कहां से कह देते हैं कि 2 नंबर बढ़ रहे हैं, 4 नंबर बढ़ रहे हैं। हमने तो एक ही बात कही है, अगर आपके कितने भी नंबर कहीं से भी आ रहे हैं अभी वेट कीजिए, अभी परेशान ना होइए। अगर आपके ज्यादा आ रहे बहुत ज्यादा खुश मत होइए, कम आ रहे बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। अभी ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, जो आयोग मानेगा वही आंसर सही होते हैं। और हमें तो यह भी पता है कि कौन कौन से आंसर सही हैं, आपको एक्चुअल में बताएं, क्योंकि आयोग जो मानता है हमको बहुत अच्छे से पता है। वो एनसीईआरटी के बिहाफ पर मानता है और जो उसकी पेडागोजी की पुस्तकें हैं जिनको वो आधार मानता है उनके आधार पर मानता है। तो ये कोई भी ना समझे कि आयोग गलत आंसर किसी का दे देगा। अगर आयोग ने आंसर दिया है तो टीचर का गलत हो सकता है, आयोग का गलत नहीं। हाँ, आयोग का 1 से 2 प्रश्न में गलत हो सकता है, लेकिन आयोग गलत आंसर की जारी कर दे ये पॉसिबल नहीं है। फाइनल आंसर की तो सर गलत होती नहीं आयोग की। फाइनल आंसर की भाई वो बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी की बुक से देता है। इसके अलावा उसके बाद जो भी अपनी पेडागोजी की जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, है ना, जो टीचर्स की ट्रेनिंग में यूज आती हैं, वहां से सारी की सारी आंसर्स आपके निकल के आते हैं। और बात आई कि भाई इसलिए इस बात का बिल्कुल कंफ्यूजन न लें कि सर मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, पास होंगे फेल होंगे, 2 नंबर से रह रहे हैं,
1 नंबर से। अभी कोई कुछ नहीं रह रहा, ना कोई पास है अभी, ना कोई फेल है मेरे साथियों। अभी आंसर की नहीं आई है, और जब तक आंसर की नहीं आ जाती अपने आप को पास फेल ना माने है। यदि आप 1-2 नंबर से आपको लग रहा कि है, तो आप पास फेल बिल्कुल ना माने। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा कोई 30 ही प्रश्न करके आया, वो कह रहा जी मैं पास हो सकता हूं, वो भाई फेल ही है। वो तैयारी अपनी शुरू कर दे। जो नए बच्चे हैं जिनका इस बार एग्जाम छूट गया था, वो भी अपनी तैयारी बिल्कुल मेरे साथियों शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत बच्चों को है कि सर क्या सिलेबस इस बार चेंज होगा। मेरे साथियों, लास्ट जो हमारा सीटेट हुआ था उस टाइम पर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगली बार से जो आपका एग्जाम है वो एनटीए लेगा, एनटीए लेगा अगली बार से। इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि अगली बार से एग्जाम एनटीए लेगा, और जो सीबीएसई है मेरे साथियों वो एग्जाम लेना बंद करेगी। लेकिन अब क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में एनटीए का बहुत सारा रिकॉर्ड देखा गया कि एनटीए ने नीट का एग्जाम कराया, वो मेरे साथियों क्या हो गया, आपका लीक हो गया और फिर कैंसिल करना पड़ा। यूजीसी नेट का पेपर कराया सर, है ना, यूजीसी नेट का पेपर कराया उन्होंने, और मेरे साथियों वो भी लीक हो गया, वो भी कैंसिल करना पड़ा। इसका मतलब एनटीए का रिकॉर्ड जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का रिकॉर्ड हो चुका है खराब। जब मेरे साथियों इसने 2 बड़े बड़े पेपर कराए और दोनों लीक करा लिए, जबकि सीबीएसई अकेला पेपर कराता है और उसके बावजूद भी कोई परेशानी नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कि सर इस बार एनटीए पेपर कराएगा। अभी भी मुझे लगता है कि सर सीबीएसई ही पेपर कंडक्ट कराएगा। और मेरे साथियों जब सीबीएसई पेपर कंडक्ट कराएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। हां, लेकिन जैसे एनईपी 2020 के हिसाब से बात है कि अब आगे जो टीजीटी पीजीटी है उनके लिए भी अलग से सीटेट की बात होने की बात थी, तो वो चीज हो सकती है, नाम वाम बदल सकता है। बाकी बहुत बड़े बदलाव आपको सीटेट में सर हमें देखने के लिए नहीं। देखो, मैं आपको एक्चुअल अगर सच्चाई बात बताऊं बच्चों, तो वो यही है कि जैसे फेयर लवली का नाम ग्लो एंड लवली हो चुका है, इसी तरह से हो सकता है सीटेट का नाम बदल जाए। बाकी पाठ्यक्रम, अगर मैं यही कह रहा हूं एनटीए भी लेती तो भी सिलेबस चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है वो भी एनसीईआरटी को बेस्ड मानकर ही एग्जाम लेना चाह रही है। एनसीईआरटी सबकी रीड बनी हुई है, एनसीईआरटी से ही सीटेट का पेपर आता है, तो फेरबदल का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और एनसीईआरटी में सर बहुत बड़े फेरबदल अभी नहीं हुए। और सर अगर फेरबदल होता तो मुझे पता है वो क्या होता, वो सिर्फ इतना होता जितना मेरा मनोविज्ञान कहता है, और मेरा मनोविज्ञान ये बिल्कुल सही कहता है। जैसा कि ऑनलाइन में हमने देखा कि जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो थोड़े बढ़ा दिए जाते और कंटेंट के क्वेश्चन कम कर दिए जाते, बस इतना ही फेरबदल हो सकता था। बाकी कंटेंट में कोई फेरबदल नहीं हो सकता था। पढ़नी फिर भी वही चीज वही पढ़ना पड़ता, बस पेडागोजी के क्वेश्चन बढ़ जाते, कंटेंट के कम हो जाते, बस इतना सा फेरबदल हो सकता था। बाकी सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करें, और आपने इस बार देखा ही कि हमने कैसे एक वीडियो से ही सारे प्रश्न आपके मैच करा दिए। तो आपके लिए सीटेट की क्लासेस भी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करने वाले हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो ली है बच्चों ऐसे हवाई नहीं बताई है, सारी चीजों को, सारे डाटो को फैक्ट्स के साथ बताया है। पिछली बार का, उससे पिछली बार का क्या सीटेट का रिकॉर्ड रहा है, कितने दिन पहले फॉर्म है, उसी के आधार पर एक सटीक इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश है। और हम ईश्वर से भी यही मतलब दुआ करते हैं कि हमसे एक सटीक इंफॉर्मेशन वो हमेशा दिलाता रहे, ताकि बच्चों का भरोसा हमसे बना रहे। और ऐसे ही हम आपके भरोसे को बनाए रखेंगे, आपको सटीक इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो यूं ही अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हष्ट-पुष्ट रहें, पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं। तो नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।